अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7। हमारा विषय है हिंदी और विषयांक काव्य एक बेटी। बच्चों, मैंने काव्य एक बेटी की आपको समझौती दे दी है। अब हम देखेंगे स्वाध्याय कार्य। स्वाध्याय कार्य में हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में लिखिए। पहला, जीवन में उन्नति करने के लिए खाली जगह आवश्यक है। ए परिवार, बी सहारा, सी शिक्षा, डी परीक्षा। बच्चों, जवाब क्या आएगा? सी शिक्षा। उन्नति मतलब कि हमें जीवन में अगर आगे बढ़ना है, उन्नति प्रगति करनी है तो हमें उसके लिए शिक्षा प्राप्त करनी होगी। दूसरा, बेटी खाली जगह का चांद बनेगी। ए परिवार, बी समाज, सी पाठशाला और डी धरती। बच्चों, आप देख सकते हो जवाब लिखा है यहाँ पर डी धरती। धरती का चांद मतलब कि चांद तो कहाँ पर होता है? आसमान में। लेकिन जो बेटी है हमारे काव्य की, वो धरती का चांद बनेगी। मतलब जैसे रात में आकाश में चंदा चमकता है, वैसे धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। जवाब क्या आएगा? डी धरती। दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में शब्द हैं बच्चों, मेहनत, उजियारा, सहारा, हवा, दुनिया। पहला, तारा बनूंगी खाली जगह सहारा बनूंगी। जब बच्चों मैंने जवाब बोल दिया, तारा बनूंगी खाली जगह बनूंगी, क्या बनूंगी? सहारा। यहाँ पर काव्य की पंक्तियाँ दी गई है और उसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दूसरा, धरती पर चमकूंगी मैं खाली जगह करूंगी। धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। तीसरा, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं खाली जगह करूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। चौथा, दुनिया को देखूंगी मैं खाली जगह को समझूंगी। दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। पांचवा, खाली जगह को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी। जवाब क्या आएगा बच्चों? हवा। हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, गगन पे चमके चंदा खाली जगह। अ, मैं उजियारा करूंगी। ब, मैं धरती पर चमकूंगी। क, मैं तारा बनूंगी। जवाब लिखेंगे जवाब आएगा, गगन पे चमके चंदा मैं धरती पर चमकूंगी। ब, जवाब इसका होगा ब। दूसरा, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया। अ, मेहनत करूंगी। ब, दुनिया को समझूंगी। क, दुनिया को देखूंगी। बच्चों, जवाब आएगा, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। तीसरा, तितली बनूंगी मैं। अ, हवा को चूमूंगी। ब, बागों में खेलूंगी। क, नाचूंगी गाऊंगी। जवाब आएगा, तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, बेटी तारा बनकर क्या करेगी? प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे हम बच्चों, बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी। हमने काव्य की पंक्ति में पहले ही देख लिया था, तारा बनूंगी मैं, सहारा बनूंगी। इसका मतलब बेटी कहना चाहती है कि वो तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी। मतलब वो खुद पहले अच्छी पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़े हो जाएगी, अपने पैरों पर खड़े हो जाएगी, फिर मेहनत कर दूसरों को भी सहारा देगी। दूसरा प्रश्न, बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है? बच्चों, जवाब आएगा, बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। जैसे आकाश में चंदा चमकता है, उसी तरह बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। तीसरा, बेटी किस लिए मेहनत करेगी? जवाब आएगा, बेटी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत करेगी। चौथा, दुनिया को समझने के लिए बेटी क्या करेगी? जवाब लिखेंगे, बेटी दुनिया को समझने के लिए
पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि का विकास करेगी। जब बेटी दुनिया को समझेगी तो उसे दुनिया को समझने के लिए पढ़ना लिखना आवश्यक होगा, जिससे वो अपनी बुद्धि का विकास करेगी। इसी तरह दुनिया को समझने के लिए बेटी अपनी बुद्धि का विकास करेगी पढ़ लिख कर। 5वां प्रश्न, बेटी अपने पाँव पर कैसे खड़ी होगी? जवाब लिखेंगे हम, बेटी पढ़ लिखकर अपनी मेहनत से अपने पाँव पर खड़ी होगी। कैसे? पढ़ लिखकर अपनी मेहनत से। 6वां प्रश्न, बेटी कब नाचेगी और गाएगी? जवाब आएगा, बेटी अपनी मंजिल पर पहुंचकर नाचेगी और गाएगी। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के दो वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? बच्चों, ये प्रश्न यहाँ पर मैंने लिख लिया है, लेकिन इनका प्रश्न का उत्तर आप भी लिख सकते हैं। प्रश्नों का उत्तर हम लिखा है, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो, परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। बराबर बच्चों, यहाँ पर आप आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करेंगे उसके बारे में लिखना है। दूसरा प्रश्न, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? जवाब आएगा, बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के लिए पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी। बिल्कुल सही। अगर हम पहले कोई चीज़ के योग्यता के अनुसार हम किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाएं कि भाई हमें ये काम करना है, हमारी योग्यता ये है, फिर हम उसी योग्यता के अनुसार दूसरे लोगों को मदद कर सकेंगे, दूसरे लोगों को सहारा दे सकेंगे। वैसे ही बेटी पहले दूसरों को सहारा देने के लिए खुद पहले पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी और फिर दूसरों को सहारा देगी। तीसरा प्रश्न, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? जवाब, बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। बेटी पहले मेहनत कर पढ़ाई करेगी, वह शिक्षा प्राप्त करेगी, फिर अपनी बुद्धि का विकास करेगी। इसका मतलब उसे अब समझ में आ जाएगा पढ़ाई करने के बाद कि मुझे कैसे लोगों के साथ कार्य करना है, दुनिया में कौन लोग सही हैं, कौन से लोग सही हैं, कौन से लोग गलत हैं, और वो लोगों के कार्य और व्यवहारों से उनको पहचानेगी कि यह लोग सही है और यह लोग गलत है। ऐसे ही बेटी दुनिया को समझना चाहती है। चौथा प्रश्न, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? जवाब, बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। तितली कैसी है बच्चों? अपनी दुनिया में मगन, मतलब हवा में उड़ती है, घूमती है, बागों में घूमती है, अच्छे अच्छे फूलों पर बैठती है, हवा को चूमती है। वैसे ही बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। इस तरह तितली बनकर बेटी क्या करेगी? जीवन में जो उसे तितली की तरह स्वतंत्रता मिलेगी, उसी का आनंद लेना चाहती है। बच्चों, प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक स्वाध्याय पोथी में मैंने आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर की समझौती दे दी है। इन प्रश्नों के उत्तरों को आप लोगों को अपनी हिंदी की स्वाध्याय पोथी में एक बार लिखना है अच्छे अक्षर से, और इन्हें याद भी करना है। थैंक यू।